नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम ब्रह्मकल्प में जो सृष्टि रचना हुई है उस पर चर्चा करने वाले हैं। यह सृष्टि रचना ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में दी गई है। पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिपुंज प्रकाशित होता था। यह ज्योतिपुंज नित्य है और यही असंख्य विश्व का कारण है। यह परमेश्वर पारब्रह्म का तेज है। इस ज्योतिपुंज में तीनों लोक ही विद्यमान हैं। तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम सुशोभित होता है। भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम लंबाई चौड़ाई में 3 करोड़ योजन विस्तार वाला है। यहाँ की भूमि दिव्य रत्नमयी है। यहाँ रत्नों से बने हुए असंख्य भवन सुशोभित होते हैं। यहाँ पर कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा गोवर्धन पर्वत, जिसका नाम सस्रंग पर्वत भी बताया गया है, कालिंदी नदी है, वृंदावन जैसे वन हैं और दिव्य रासमंडल है। गोलोक धाम के नीचे 50 करोड़ योजन की दूरी पर दक्षिण भाग में वैकुंठ लोक है और वाम भाग में शिवलोक है। वैकुंठ लोक में भगवान श्री नारायण माँ लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं और शिवलोक में भगवान शिव जी अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। प्रलय काल में गोलोक में केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सृष्टि काल में वह गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक में एक दिव्य ज्योति है जो कि सनातन और परात्पर ब्रह्म है। यही ज्योति निराकार मानी जाती है, परंतु वैष्णवजन कहते हैं कि इस ज्योति के अंदर कोई रूप अवश्य होगा जिसका कि यह तेज है। इस ज्योति के अंदर श्याम सुंदर विराजमान होते हैं। सुंदर 2 भुजाएं हैं। गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। मस्तिष्क पर रत्नों से बना हुआ मुकुट शोभायमान है। पीताम्बर धारण किए हुए हैं। मंद मंद मुस्कुराहट है। ऐसी श्री कृष्ण की वह ज्योति है। यह श्री कृष्ण सनातन परात्पर ब्रह्म और साकार निराकार से परे परमेश्वर माने जाते हैं। यही मूलतः ईश्वर हैं। उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने महाप्रलय में जब चारों ओर देखा तो उन्हें लगा कि ना तो कहीं वायु है, ना जल है, ना तेज है। ग्रह उपग्रह तारागण आदि से रहित सारा आकाश अंधकार से प्रतीत होता है। अर्थात अंधकार ही अंधकार उन्हें दिखाई दिया। तब परमेश्वर ने मन ही मन सारी बातों का निश्चय करके किसी दूसरे सहायक के बिना ही, क्योंकि उस समय तो कोई दूसरा था ही नहीं, परमेश्वर ने अपने दक्षिण भाग से 3 गुणों को उत्पन्न किया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर इसके बाद महत्व तत्व के बाद अहंकार, पंचभूत और उनके विषय उत्पन्न हुए। अब भगवान श्री कृष्ण ने नारायण को उत्पन्न किया। इसके बाद श्री कृष्ण के वाम भाग से शिवजी प्रकट हुए।
इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनकी आज्ञा से उनके सामने रत्नमय सिंहासनों पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इन्होंने भी स्तुति की और यह शिव और नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए उनके सामने विराजमान हुए। फिर भगवान के वक्षस्थल से धर्म की उत्पत्ति हुई। भगवान के मुख से सरस्वती देवी प्रकट हुई। उनके मन से महालक्ष्मी प्रकट हुई। बाद में श्री कृष्ण की जिह्वा से सावित्री देवी प्रकट हुई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानस से कामदेव को उत्पन्न किया। कामदेव के वाम भाग से देवी रति उत्पन्न हुई। कामदेव ने जो उसके पास 5 बाण थे, उन बाणों का ईश्वर की इच्छा से प्रयोग किया। सबके सब देवी देवता काम के वशीभूत हो गए। यह श्री कृष्ण की माया थी। ब्रह्मा जी का तेज अग्नि के रूप में उद्दीप्त हो उठा। वह चारों ओर उस लोक में फैलने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपने निश्वास वायु से जल की बूंदें प्रकट की। उस जल से संपूर्ण विश्व आप्लावित हो गया और उसी जल की कुछ कणों ने उस अग्नि को शांत कर दिया। इसके बाद अग्नि के अधिष्ठात्र देवता अग्निदेव उत्पन्न हुए। उनके वाम भाग से स्वाहा देवी उत्पन्न हुई। जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण उत्पन्न हुए। उनके वाम भाग से उनकी शक्ति उत्पन्न हुई। फिर श्री कृष्ण के निश्वास वायु से पवन देव उत्पन्न हुए। उनके वाम भाग से वायवी देवी उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण का तेज जल में गिरा। 1000 वर्ष के बाद वह अंडे के रूप में उत्पन्न हुआ। उसी अंडे से एक महाविराट पुरुष की सृष्टि हुई। यह महाविराट पुरुष स्थूल से स्थूलतम है और इसके एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड की स्थिति है। इस प्रकार से इसके संपूर्ण शरीर में अनंत ब्रह्मांड माने गए हैं। इनकी जो संख्या है वह श्री कृष्ण भी नहीं बता सकते। यह महाविराट भगवान श्री कृष्ण के 16वें अंश माने गए हैं। इस प्रकार से ब्रह्मकल्प में यह सृष्टि रचना बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण नारायण आदि की सृष्टि करके उन्हें अपने रासमंडल में ले गए। सारे देवी देवता वहाँ पर जो दिव्य मंडप बने हुए थे वहाँ पर ठहरे। कुछ क्षण के बाद भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से एक कन्या प्रकट हुई जो राधा थी, जो उनकी प्राणों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि से मूल प्रकृति जो तीनों लोकों की जननी मानी जाती है, परा अम्बा जगदम्बा देवी दुर्गा प्रकट हुई थी। इस प्रकार से यह ब्रह्मकल्प की सृष्टि है। इसमें आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ही सारे संसार की सृष्टि हुई। उन्हीं से शिव, नारायण, लक्ष्मी, दुर्गा आदि शक्तियाँ प्रकट हुईं। धन्यवाद।